आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी जैसे ही मिलने लगती है चूक जाते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके इतिहास में हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। तो इसी से बचने के लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, जो उन्हीं के लिए है जो काफी कम समय से सफलता पाना चाह रहे हैं, लेकिन किसी न किसी चूक की वजह से रुक जाते हैं। भाई अब आप क्या करेंगे जब आपको सफलता नहीं मिली? बहुत जाहिर सी बात है कि आप जो है वो किसी लेविश साइट्स पर जाएंगे, आप एक लिवरेज चैनल्स का इस्तेमाल करेंगे और फिर क्या करेंगे? फिर आप पानी की तरह पैसे को बहा देंगे, समुद्र की तरह पैसा बहा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास पैसा है, आप लगा सकते हैं। फिर आप इंटरनेट मार्केटिंग की तरफ जाएंगे, जो ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जैसे गूगल, उसमें बहुत ज्यादा लागत है। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग ये एक ऐसी मार्केटिंग है जो फ्री है, लेकिन इस फ्री का मतलब ये नहीं कि ये अपने साथ कोई चैलेंजेस नहीं लाती, बिल्कुल नहीं। आज एंटरप्रेन्योर्स बढ़ रहे हैं, आपने भी जब एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की थी, जब आपने ये अपनी जिंदगी में डिसीजन लिया था, तो बहुत जाहिर है कि आपने काफी सारी रिसर्च की थी, और रिसर्च के बाद अगर वही वाला परिणाम ना मिले जो आप सोचकर बैठे थे, तो थोड़ी हताशा होती है। फिलहाल मैं हूँ स्वाति भाटिया, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो छोटी छोटी चीजों को ठीक कर अपने डेली रूटीन में भी वो अपने आप के जो अपना काम है, उसके प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है क्या। तो देखिए, 8 से 9 तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो हमारे इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्लॉग, लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट, पेरिस्कोप और ट्विटर। ये सभी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आपको होना चाहिए, जिसमें आपको लगातार कुछ ना कुछ अपनी गतिविधियों को, अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहिए, ताकि मैक्सिमम लोगों की रेंज तक आप पहुंच सके, उनको पता हो कि आप मार्केट में हैं और आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको उनको जानना की जरूरत है। तो अब सबसे पहली जो हम बात करेंगे, और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, सबसे पहली चीज है जो आपको भी मालूम है, एक ग्रेट कंटेंट होना बहुत जरूरी है। अब ग्रेट कंटेंट क्या होता है? जब आप रिसर्च करेंगे या आप किसी से बात करेंगे, दोस्तों से पूछेंगे, कोई बोलेगा कि भाई वीडियो कंटेंट बना लो, कोई बोलेगा कि पॉडकास्ट बना लो, ऑडियो का कंटेंट बना लो, और कोई बोलेगा कि तुम भाई राइटिंग का कंटेंट बनाओ, यानी कि टेक्सचुअल कंटेंट को ज्यादा वो आप तवज्जो दो। अब जाहिर सी बात है, गूगल जैसा प्लेटफॉर्म जो है ये डेफिनेटली वीडियो कंटेंट और पॉडकास्ट को बहुत ज्यादा अपने उसमें शामिल नहीं करता है सर्च में, लेकिन हाँ, ये टेक्स्ट को जरूर शामिल करता है। लेकिन दूसरी ओर सच ये भी है कि वीडियो कंटेंट की जितनी रेंज है, जितना वीडियो कंटेंट लोगों तक पहुंच सकता है, बहुत आसानी से ये इसकी एक्सेसिबिलिटी है, उतना ही टेक्सचुअल या किसी और की नहीं है। आप बोर भी हो जाते हैं कई बार टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको क्या बनाना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कौन सा टाइप का बनाइए, बट हाँ, क्योंकि वीडियो की बहुत ज्यादा रेंज है तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, आप उस चीज में कंटेंट बनाइए। जैसे एग्जाम्पल लीजिए गैरी वेयरचक का। अब गैरी जो है उन्होंने क्या किया, वो एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, और आप डेफिनेटली प्लीज उनके बारे में पढ़िएगा, बिकॉज इज रियली रियली इंस्पिरेशन। और वो जो है वो इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर है, वो स्पीकर भी बहुत अच्छे हैं। तो आप उनको अगर फॉलो करेंगे या उनके से थोड़ा सा सीखेंगे तो डेफिनेटली आपको भी काफी मदद मिलेगी। तो फिलहाल गैरी ने क्या किया, ही इज वेरी गुड इनटू वीडियो मेकिंग। तो उनके जितने भी कंटेंट आते हैं वो वीडियो मेकिंग से आते हैं, यानी कि वीडियो कंटेंट आते हैं। वहीं अगर हम नील पटेल की बात करें तो वो 16 साल से एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, 16 साल से वो इंटरनेट मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत बड़े इंटरनेट मार्केटर भी हैं। और वो जो है वो टेक्सचुअल कंटेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आपको भी यही देखना है कि आपकी खूबी किसमें है, आपकी पकड़ किसमें है। अगर आप टेक्स्ट में अच्छा लिख सकते हैं, ब्लॉग्स अच्छे लिख सकते हैं, तो आप टेक्सचुअल कंटेंट के लिए जाइए। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली जब लोग आपको जानने लगेंगे, फिर आप जो मर्जी परोसिए, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। अब दूसरी चीज होती है कंसिस्टेंसी। सबको पता है, अगर आप जितना रेगुलर रहेंगे उतना ही आप मार्केट में बने रहेंगे। लेकिन अब यहाँ रेगुलर की मैं ये बात नहीं कर रही कि आपकी कितनी ज्यादा पोस्टिंग होगी, यहाँ मैं रेगुलर की बात कर रही हूँ। देखिए, इंटरनेट माध्यम है, इंटरनेट यानी कि एक कम्युनिटी है। तो अगर आप कम्युनिटी में रह के कम्युनिटी की हेल्प नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलेगा। इट्स नॉट अ पर्सनल प्लेटफॉर्म, राइट, कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें और अपने लिए सोचेंगे मेरे पास ही ट्रैफिक है। नहीं, आपको भी किसी के पास जाना पड़ेगा, आपको भी किसी का ट्रैफिक बढ़ाना पड़ेगा। यू have to be very social
ऑन इंटरनेट। तो सोशल कैसे रहेंगे, आपको लगातार किसी ना किसी ग्रुप को, जितने मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स बताया उन ग्रुप्स को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पे मल्टीपल आपको डिस्कशन फोरम में जाना पड़ेगा, आपको कमेंट्स करने चाहिए। और कमेंट्स डजंट मीन कि वन लाइन कमेंट और या फिर स्माइली बना दी और कोई ऐसा सा इमोजी बना के भेज दिया। नो, कमेंट हैज टू बी वन पैराग्राफ काइंड ऑफ, ताकि लोगों के अंदर आपकी जागरूकता बढ़े, ताकि लोग जाने कि आप मार्केट में हैं और आपका एक वजूद है, आपके पास अपना एक प्रोडक्ट है, आप भी एक एंटरप्रेन्योर है और आप काफी ज्यादा अपडेटेड है। तो जब आप इस तरह का करेंगे तो ऐसे क्या होगा, आपकी जो प्लेटफॉर्म है उस पर ट्रैफिक होगा, उस पर जैसे ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा क्लिक होगा, जितना ज्यादा क्लिक उतना ही गूगल आपको पहचानने में हेल्प करेगा। तो उसके लिए आपके लिए क्या हुआ, आपने डेफिनेटली आपकी ईमेल मार्केटिंग का एक रास्ता बन गया। तो जितना आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आप जितना डिस्कशन करेंगे, ये सब क्लाउड में दिखता है। क्लाउड ये नोट करता है कि आपने कौन सी एक्टिविटी, कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना आप एक्टिव हैं। जितने आप एक्टिव होंगे, क्लाउड आपको और ज्यादा एक्टिव और अप्रोचेबल बनाएगा टुवर्ड्स योर ऑडियंस। नंबर 3 जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और वो है कीवर्ड्स। अक्सर हम क्या करते हैं, हम बड़ी जगह पहुंचने के लिए छोटी छोटी चीजें जो है उसे मिस कर देते हैं। अब वो छोटी चीज क्या है, की। अब क्या होता है, ताला बहुत बड़ा होता है लेकिन की उसकी बहुत छोटी होती है। ठीक उसी तरह से हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो इतने मायने रखते हैं, क्योंकि वही अगर आप वही उसी के आधार पर सर्च टिकी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कीवर्ड्स का मतलब ये नहीं होता है एक लेटर, मतलब एक वर्ड। नो, इट मीन्स अ फ्रेज। यानी कि अगर आप मान लीजिए दिल्ली का फूड एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि बेस्ट स्ट्रीट दिल्ली फूड कहाँ मिलता है, तो आप ये नहीं लिखेंगे फूड, तो डेफिनेटली आपकी ऑडियंस क्या लिख रही है, बेस्ट दिल्ली स्ट्रीट फूड। तो यानी कि एक पूरी सेंटेंस है। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस को जानना है। अब जानेंगे कैसे, इसका भी एक माध्यम है, और इसका माध्यम भी प्लेटफॉर्म हमारा इंटरनेट ही है। ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो आपको बताती हैं कि इस टाइम कौन सा कीवर्ड चल रहा है। बट कीवर्ड के लिए मैं आपको 2 सीक्रेट्स बताती हूँ। पहला सीक्रेट कि आपको अपनी मार्केट जानना बहुत जरूरी है, और दूसरा सीक्रेट कि आपको कीवर्ड जानना जरूरी है। अब मार्केट कैसे हुई, जैसे मान लीजिए आपने अपना एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जो कि ट्रैवलॉग है, यानी कि आप ट्रैवल के बारे में बताना चाहते हैं और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। अब ट्रैवलॉग यानी कि आपकी मार्केट हो गई ट्रैवल एंड टूरिज्म की, तो आपने अपनी मार्केट जान ली। अब आप उसी माध्यम से, मैंने आपको बताया ना कि जैसे आप कीवर्ड सर्च करेंगे, ऐसे ही आपको उस प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी मार्केट सर्च करनी पड़ेगी कि आपकी मार्केट कौन सी है। जैसे आपकी मार्केट हो गई है आपकी ट्रैवल एंड टूरिज्म। अब आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में जाएंगे, फिर आप उसमें सर्च करेंगे कीवर्ड्स, यानी कि उस मार्केट में कौन से कीवर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसको लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं या ज्यादा समझना चाहते हैं। वो वाले सारे कीवर्ड जैसे ही आपको मिल जाते हैं, आप उनको लीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए। और फिर आपके लैंडिंग पेजेस पे अगर आप डालते हैं वेबसाइट में, तो आप अगर लैंडिंग पेजेस पे जानते हैं तो आपकी लैंडिंग पेज से जैसी जो भी उसको क्लिक करेगा, सीधा आपके लैंडिंग पेज पे आके डेफिनेटली आपकी जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक ज्यादा बढ़ जाएगा, लोग आपके प्रोडक्ट को ज्यादा जानेंगे, माउथ पब्लिसिटी बढ़ जाएगी, कंटेंट बहुत ग्रेट होगा तो डेफिनेटली शेयर किया जाएगा। तो ये सब कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपको अपनी ईमेल मार्केटिंग में ध्यान रखना है। ऐसी बहुत सी चीजें लेकर मैं आऊंगी आप एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि आपने जो लाइन चूज करी है ये बहुत मेहनत की और बहुत हिम्मत की लाइन है, लेकिन ये समझदारी के साथ भी करनी है। तो वो समझदारी लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आऊंगी। आप देखते रहिए मेरा चैनल। नमस्कार।